Hello, friends. It's lockdown in New Zealand, and I'm going to talk to somebody who you're seeing on screen all the way in India, who's in Rajasthan, Jaipur. You know her through our social media connection, and of course, she was a resident of New Zealand for many, many years. She's in India these days. Mehak Vashish. Mehak, how are you doing? I'm doing well, Hemant. It's so good to see you after such a long time. I think what almost 6 months I'm seeing you. तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे. Almost ऐसा लग रहा है जैसे मैं न्यूजीलैंड में ही बैठ के वो आपसे बात कर रही हूँ किसी कैफे में. So it's very good to see you. How are you? I'm good too, thank you. And we're completely different scenarios. We would have met. We would probably not done this any other ways. शायद कि अगर लॉकडाउन में नहीं होते, बट जब आपसे मैंने कांटेक्ट किया कि हम चाहते थे कि इंडिया के हमारे जो पहचान वाले हैं उनसे कुछ इंडिया की बातें करें कि इंडिया में हालात कैसे. ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड के बारे में आपने फैमिलीज और फ्रेंड्स से तो सुना ही है, लेकिन ये दोनों थोड़ी शेयर करेंगे बातें कि आप अपने आप को कैसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं. तो मैंने आप पहले भी पूछा आपको कि कैसा ऐसा कभी ऐसे हालात में कभी आप थे कि जहाँ पे आपको लॉकडाउन या आइसोलेशन में जाना पड़े? I don't remember anything like this. In हम्म. fact, मुझे छोड़ दीजिए मेरी पिछली जनरेशन which is my parents, उससे पहले की जनरेशन my नाना नानी, मैं उनसे भी बात करती हूँ और मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने कभी ऐसा कुछ देखा है. स्वाइन फ्लू वगैरह आए थे इंडिया में तो इमरजेंसी लगी थी. तो उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें हमने देखी हैं मगर ये कुछ और ही है, किसी और ही लेवल का है. कि मतलब जब इमरजेंसी भी लगी थी 1970s में इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो पता था कि भाई जब हालात सुधर जाएंगे कुछ दिनों में तब आप अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं. बट ये जो कोविड 19 वाली जो सिचुएशन है, हमें पता है कि प्रॉब्लम है, बट इसका सोल्यूशन किसी के पास नहीं है. और ऐसा नहीं है कि ये कोई जिले में या कोई शहर में या किसी कंट्री की पर्टिकुलर प्रॉब्लम है. इट्स ग्लोबल, इट्स अ पेंडेमिक एंड नोबडी नोज कि हम कब यहाँ से निकलने वाले हैं. तो बड़े मूड स्विंग्स होते हैं कि अच्छा आज लगता है नहीं, अब आई एम गोना टेक केयर ऑफ माय फिटनेस, माय हेल्थ, आई एम गोना स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स. लेकिन 2-4 दिन के बाद लगता है अरे ये करेंगे तो हैं, लेकिन उसके बाद 6, 8, 10, 12 महीने कब बाहर निकलेंगे, कब इस चीज को इस्तेमाल करेंगे. सो वी डोंट नो एनीथिंग. इट्स क्रेजी. Yeah, it's inconsistency. Now, one of the things I want to ask you is that मैंने जब यहाँ पे फोटो एक रखी थी या वो वीडियो रखी थी कि मैं सुबह में वॉक पे गया था in the first week, and then people say don't get out from India. They thought कि it's not good to get out, but यहाँ पे हम टहल सकते थे. Of course, सुपरमार्केट जा सकते हैं. Being in radio essential service, so I go to the radio station about it. But आपके हालत कैसे है? क्या आप निकल सकते हैं या क्या limitations है? ओह, इट्स वेरी डिफरेंट. सो आज डेट क्या है? डेट के लिए भी एक तो मोबाइल देखना पड़ता है आजकल. Today is the टुडे इज व्हाट 22nd. 22nd of March, राइट? और जो पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था which started on the 21st, I think, और Yeah, so your one is 22nd को about वो इंडिया में वो. 29 days. Yeah, I think यहाँ के 28, वहाँ के 29 days, if far as I remember. हाँ, तो I luckily I was based out of Hyderabad and luckily I managed to get on this flight to Jaipur on the 19th. तो मुझे लगा कि ठीक है, हफ्ते 10 दिन का प्रॉब्लम होगा, ये लॉकडाउन मोदी जी ने अनाउंस किया है. तो थोड़े दिन बाद मतलब एक अपना छोटा सा वो जो कैबिन सूटकेस होता है वो लेकर के मैं यहाँ जयपुर आई. एंड द रीजन आई केम टू जयपुर इज बिकॉज मेरे इन-लॉज यहाँ रहते हैं. माय हस्बैंड सेड कि हैदराबाद में स्टक होने से बेटर है कि घर पर चलते हैं सो दैट पेरेंट्स आर नॉट अलोन और हम लोग भी उनके साथ में रहेंगे. तो छोटा सा सूटकेस लेकर के मैं यहाँ पर आ गई कि 4-5 दिन में वापस आ जाएंगे हैदराबाद. एंड उस दिन से लेकर के विच इज द 18th of March व्हेन आई केम हियर से लेकर के आज तक ये एक अपार्टमेंट है. तो 4 बेडरूम नाइस टेरेस अपार्टमेंट, तो हम थोड़ा ठंडी हवा या सनलाइट विटामिन डी भी ले सकते हैं. लेकिन आई हैव नॉट स्टेप्ड आउट फ्रॉम द डोर ऑफ दिस अपार्टमेंट, नॉट इवन टू द लिफ्ट, नॉट इवन टू द लिफ्ट. Whoa. सो इंडिया में वॉकिंग इज नॉट अलाउड, वो तो आप छोड़ ही दीजिए. एंड जयपुर जिस सिटी में मैं अभी हूँ, दैट इज अमंग्स द टॉप 5 मोस्ट अफेक्टेड सिटीज. Mhm. तो यहाँ पर इनफैक्ट कई एरियाज हैं जहाँ पर कर्फ्यू लगे हुए हैं. एंड अभी पिछले 1-2 दिनों में गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलैक्स किया था कि आप इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपनी फैक्ट्रीज खोल सकते हैं. एंड इन द लास्ट 2 डेज जो केसेस हैं वो और ज्यादा आने लग गए हैं. तो मे बी ये जो थोड़ा सा रिलैक्स किया गया था लॉकडाउन को, द गवर्नमेंट मे रिकंसिडर दैट. बट हैविंग सेड दैट, हम लोग डोर से बाहर नहीं निकले हैं. मेरे काफी रिश्तेदार हैं जो इंडिया में रहते हैं, दिल्ली में, जयपुर में, मुंबई, हैदराबाद, and pretty much the same.
एंड वी आर लकी कि यहाँ पर जो होम डिलीवरी वगैरह है, जो खाना होता है थ्रू डिफरेंट एप्स, बिग बास्केट, Amazon एसेंशियल्स, ये घर पे डिलीवर हो जाते हैं। बट देयर आर फ्यू पीपल जिनके अपने थोड़ा टियर 2 सिटीज हो गई या थोड़ा और इंटीरियर्स में रहते हैं, दे हैव टू स्टेप आउट। एंड आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे लाइफस्टाइल इतना डिफरेंट होता है। Mhm. हम लोग क्या करते हैं भाई, स्टोर बॉट ब्रेड आ गई न्यूजीलैंड में, ब्रेड एंड एवोकाडो, चीज टोमेटो सैंडविच, हमारा काम चल जाता है। लेकिन माय नाना नानी, अब मैं उनसे बातें कर रही थी तो मैंने कहा कि सब ठीक चल रहा है? कहता है हाँ सब ठीक चल रहा है, लेकिन आज तो हम बाहर निकलेंगे। तो मैंने कहा बाहर क्यों निकलना है, आपको पता है ना मतलब बाहर क्या चल रहा है? तो कहते नहीं, हमें तो चक्की वाला आटा चाहिए। तो मैंने कहा नानी पैकेट वाला आता है, उसी को इस्तेमाल कर लो। तो कहते हैं नहीं, जो चक्की का पिसा हुआ होता है हमें तो उसी को खाने की आदत है। तो लाइफस्टाइल एंड माइंडसेट इज सो डिफरेंट कि एक तरफ तो मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया है, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी हैबिट्स हैं जिनको चेंज करना, after so long it's so different, so they can't eat the packet atta, so they have made an arrangement with the चक्की वाला कि वहां जाकर के उनकी चॉइस का जो जो ग्रेन्स वो मिलवाते हैं, वो आटा रेडी होगा, दे विल गो बाय देयर कार, और वो जो चक्की वाला जो द कांटेक्ट, वो पीछे उनकी गाड़ी के बूट में उस सामान को रख देंगे, एंड फिर वो आटा घर पे आएगा और उसी की ही रोटियां बनेगी। तो लाइक दिस फैमिली देयर आर मेनी अदर्स जो सोचते हैं कि नहीं, टेस्ट पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, अब चाहे वो कोविड हो या कुछ और हो। तो निकलने वाले लोग बाहर भी निकलते हैं। बट हाँ, आई हैव बीन लकी इनफ कि we've been surviving with the home deliveries, और घर पर जो सामान आ रहा है, including vegetables, milk, essential supplies, so far it's been good and safe. फैंटास्टिक। वेल आई थिंक न्यूजीलैंड में नेक्स्ट वीक के ट्यूसडे को जब डिलीवरी शुरू होंगे और फास्ट फूड चेन्स खुलेंगे तो लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी कि वो टेस्ट बड्स को घर का खाना खा खा के अब उनको वो बाहर की but we learn to appreciate these things that we've had which we don't have now, and this is what makes it life so interesting that we've adapted to this change like many other countries. Now you were just showing me something outside कि आपके घर से बाहर एक ब्रिज है जो शहर को कनेक्ट करता है, जो आमतौर पे बहुत बिजी रहता है, लेकिन इन दिनों वो सुनसान है। जयपुर भी बहुत बड़ा शहर है भारत का, जैसे कि अलग-अलग स्टेट्स के अलग-अलग बड़े-बड़े Well, शहर है। या इतना बड़ा है हेमंत कि total population of New Zealand resides in Jaipur. I can imagine So I that. So think roughly the population in Jaipur is about 50-55 lakhs, which is slightly more than New Zealand. वाह वाह। सो या वो बिल्कुल क्वाइट बाहर सन्नाटा ही है, मतलब कि आप देखते हो तो ब्रिज। Yeah. So इस तरफ की वो ब्रिज पड़ता है। The area that I'm living in, it's called Civil Lines, and pretty much central जयपुर में ये एरिया आता है। इससे थोड़ा सा पास में चीफ मिनिस्टर और इन सब के जो वो जो एरिया होता है, द डिप्लोमेट एरिया, वो है यहाँ पर। बट एकदम लाइक सन्नाटा है यहाँ पर। सुबह आपको फिर भी थोड़े बहुत, when I say थोड़े बहुत, एज़ इन ब्रिज पर 1 या 2 कार आपको दिख जाएगी, एंड हैड इट नॉट बीन द लॉकडाउन तो इस ब्रिज पर मुझे हमेशा ट्रैफिक जैम दिखता था। सो दैट्स हाउ the condition is, and people are actually very scared. आप किसी से बोलते हो कि बाहर जाना है, so people are very conscious कि नहीं जाना है। and the people that I'm talking about, ये वो लोग हैं जो इस सिचुएशन को समझते हैं, जो इंटरनेशनल न्यूज़ को फॉलो करते हैं। लेकिन अभी भी there are people जो शादियां भी कर रहे हैं, एंड जुलूस भी निकाल रहे हैं। आई रिमेम्बर जब वो मोदी जी ने पहले वाला बोला था कि आपको थाली बजानी है छत पे जाकर के, या देयर वर वीडियोस जहां मुंबई में दही हांडी हो रही थी कि ये तो कोरोना भाग जाएगा इससे, लाइक देयर वाज सेलिब्रेशन। सो वो सेट ऑफ पीपल भी एग्जिस्ट करते हैं, बट देयर आर आल्सो पीपल हु आर being very very cautious about how they should move and whether they should go out of the house or not. So, Mehak, just a question that came to my mind कि lifestyle change, जब आप न्यूजीलैंड से इंडिया गए एक change हुआ होगा, you just barely probably got adapted and now you got this other change. So what do you expect, how do you handle the change and how do you see yourself coming out of the change कि 2 हफ्ते 1 महीने 3 महीने के बाद क्या होगा? Just- So and I think about it so much, Hemant, because I got married in November. उसके बाद हम थोड़ा सा घूमने चले गए। By the time I came back, it was almost like New Year's, January मान लीजिए आप। And that one thing that I was so much looking forward to कि अरे अब तो इंडिया जा रहे हैं। And I used to tell my parents in New Zealand कि देखो यहाँ पे बर्तन भी खुद करते हो, झाड़ू पोछा भी खुद करते हो, कपड़े भी धोने पड़ते हैं, आयरन भी करने पड़ते हैं। ऐसे इंडिया जाने का एक तो फायदा है, मेरे को ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा।
एंड विद दिस लॉकडाउन यहाँ झाड़ू भी है, पोंछा भी है, इतनी धूल भी आती है, बर्तन भी खुद करने पड़ते हैं। तो आई एम Oh. लाइक कि मतलब मैंने खुद को ही नजर लगा ली। Yeah, you were saying to me the other day कि इतना घर का काम, मैंने बोला ये घर का काम मतलब कि इतना ज्यादा काम महक कर रही है कि एक इंटरव्यू के लिए मेरे को टाइम लेने के लिए दिक्कत हो रही है। वेल यू सी द कंडीशन हियर इज कि पहले जब तक मैं झाड़ू पोंछा नहीं करती, उसके बाद खत्म करने के बाद मुझे ये बोल मेरा नाश्ते का मिलता है, देन माय सासू माँ इज सेटिस्फाइड, फिर घर पे ठीक है अब तुम्हें हेमंत से कॉल करनी है तो अब कर लो, तो वो इसलिए डिले हो रही थी। वेरी गुड। वेल या इन दिनों मैं भी बर्तन मांजने में साफ करने में और भी एक्सपर्ट हो गया हूँ। अभी तक खाना बनाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन ओके, हैविंग दिस इंटरव्यू इन अ शॉर्ट फ्रेम ऑफ टाइम एंड वेरी शॉर्ट फॉर सोशल मीडिया फ्रेंड्स बिकॉज़ यू हैव कॉमन फ्रेंड्स इन बोथ साइड्स एंड आई थॉट कि अपने इंडिया की थोड़ी बात अगर करनी है, कुछ मेमोरीज हमारी जो कनेक्शन थी वो बनी रहे। लेकिन आई गेस व्हाट आर द चैलेंजेस, हाउ डू यू सी योरसेल्व्स going through and maybe coming out of it in India? क्या लग रहा है अभी आपको? आई थिंक एवरीवन इज फेसिंग दोस चैलेंजेस, और सबको लगता है कि यार एक बार बस मार्केट खुल जाए ना, सबसे पहले तो मैं सैलून जाऊंगी, मुझे वैक्सिंग करानी है, मुझे थ्रेडिंग करानी है, सो दिस दैट सेट ऑफ पीपल। देन देयर आर अदर्स कि यार एक बार बस मार्केट खुल जाए ना, मुझे वहां की चाट तो खा के आनी ही आनी है। एंड देयर आर अदर्स दे लाइक कि एक तरफ तो फन होता है, बट देन देयर इज दिस अदर सेगमेंट कि मार्केट खुलेगा, आपको नौकरी मिलेगी तो आप चार पैसे कमा के आओगे, एंड देन यू कैन फीड योर फैमिली। तो हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम इज सो मच कि हमें रियलाइज नहीं होता। वी आर ब्लेस्ड एंड वी आर कंफर्टेबल कि हम इस घर में बैठे हुए हैं, बट आई थिंक एक बार जब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, थोड़ा-थोड़ा मार्केट खुलना शुरू होता है, देयर इज जस्ट गोना बी न्यू लाइफ फॉर अस ऑल टुगेदर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप न्यूजीलैंड में हैं, आप इंडिया में हैं, आप अमेरिका में हैं। देयर इज जस्ट गोइंग टू बी अ न्यू नॉर्मल। पहले हम आराम से मिलते थे, तो गले मिल के एक-दूसरे को ग्रीट करते थे। अब शायद लोग घबराएँगे। हम थिएटर में जाते थे, जहाँ पे इतने सारे लोग पास-पास सीटों में बैठते थे। थिएटर में जाने में अब शायद थोड़ा-सा डर लगेगा। सो ऑल दीज़ बिग बिग मल्टीप्लेक्सेस, इनका फ्यूचर क्या है? हुँ। आप जब जाते थे तो आप रोड साइड खाना इंडिया में बहुत ज्यादा बनता है और बहुत टेस्टी भी होता है। इन आवर चाइल्डहुड वी हैव गॉन देयर विद आवर पेरेंट्स। तो अब वो शायद हाइजीन को लेकर के आपको थोड़ा सा डर लगेगा कि मैं ये जाऊं या नहीं जाऊं, इसे हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। सो आई थिंक अ न्यू नॉर्मल विल बी क्रिएटेड। और वो न्यू नॉर्मल क्या होगा, वी विल फाइंड आउट एज वी प्रोग्रेस विद द पेंडेमिक। I just wanted to give you feedback on that कि you said कि इंडिया में आप बाहर नहीं निकल सकते। मैं यहाँ सुपरमार्केट में जाता हूँ, तो पहले एक वो वीडियो देखी थी या फोटो देखा था कि एक लेडी 2 मीटर की टेप लेके गई थी सुपरमार्केट में, एंड शी वर्चुअली वाज सेइंग कि स्टे कीप डिस्टेंस। एंड द अदर डे आई मीन यू डोंट रियलाइज कि आपको वो चाहिए, पानी का बोतल चाहिए, कैशू चाहिए, तो आप चले जाते हैं। बट देन अदर पीपल टेक अ स्टेप बैक, देन यू रियलाइज कि अच्छा अब मैं वहां से जाऊंगा तो मुझे डॉज करके इधर से उस साइड से, मतलब this is what we're going to face going forward. Okay, we will या keep that in our memory in a lifestyle, and maybe it's up to extent is good, but I think overall what I found कि हमने उन चीजों के साथ जीना सीख लिया है जिनके बिना हम जी सकते हैं। whatever we have, we are living with them, and also we getting good connection अपने चाहने वालों के साथ या अपने साथ जो वक्त गुजारा है ना। आप भी मेडिटेशन वगैरह करते हैं, आप भी काफी स्पिरिचुअल है, सो आई थिंक उसके लिए भी थोड़ा टाइम मिला है जो शायद पहले उतना नहीं मिलता था। And maybe this will help our immune system and our well-being going forward, and people like yourself are always very positive and लोगों को positive भी रखेंगे। So good, well done. Look, this is fantastic chat we've had, and I think maybe we might make this a weekly series के ये weekly catch up कर सकते हैं next month or so के लिए ना। बिल्कुल। आई जस्ट वांट टू शेयर वन क्विक इंसिडेंट जो आज मेरे साथ हुआ। Mhm. बिकॉज़ पहले हमें जंगली जानवरों से डर लगता था या कोई अननोन चीज़ से डर लगता था। आज मैं झाड़ू लगा रही थी, अपार्टमेंट के थोड़ा-सा बाहर सीढ़ियाँ होती हैं, सो यू कैन टेक द लिफ्ट, बट देन ऑफ कोर्स देयर आर स्टेयर्स एज़ वेल। तो मैं झाड़ू लगाते-लगाते वो सीढ़ियों के पास चली गई, एंड देन आई हर्ड फुटस्टेप्स, कि कोई इंसान चल के आ रहा था। मुझे वो फुटस्टेप से इतना डर लगा, आई वाज़ लाइक भागो! ये आदमी कौन? So that's how we are changing, but I'm sure you know this too shall pass, और इससे जो बाहर निकलेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। I think it's a huge learning for us, and you're very lucky कि आप न्यूजीलैंड में हो, and you can go out for your park outings and things like that, and Jacinda Ardern is managing the lockdown so very well, so congratulations.
Well, thank you, Mahek, for the kind words. And let's, as I said, कि maybe we will do a review or maybe another couple of weeks later कुछ और कर सकते हैं कि हालात कैसे हैं इंडिया के, और आपने तो कुछ न्यूजीलैंड के एक्सपीरियंस भी सुने, और मैं चाहता हूं कि हमारे और आपके कॉमन फ्रेंड्स इसको शेयर करें और देखें और कमेंट करें, तो इसको हम इम्प्रोवाइज भी करेंगे. एंड आई थिंक दिस कपल ऑफ आइडियाज आई हेड फर्दर ऑन द ट्रैक. मैं यहाँ से भी बात करने वाला हूँ, वी एक्चुअली कैन इनकॉर्पोरेट द लाइक माइंडेड पीपल, वे वी कैन हैव फन गेम्स, अंताक्षरी वगैरह, वो समथिंग तो लाइक. योगा कर रही है आजकल, बहुत योगा कर रही है वो, वेट लूज करके बाहर निकलेगी लॉकडाउन के बाद। अब इंटरेस्टिंगली मैंने उनसे कल अंताक्षरी के दौरान रेडियो पे पूछा कि आपको लॉकडाउन का कोई, एंड शी सेड नो, लाइफ इज नॉर्मल फॉर मी बिकॉज़ शी डज मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग में वो घर पे रहते थे. वेल हमारे लिए कुछ अलग है कि हम आमतौर पे भाग दौड़ में ज्यादा रहते हैं, सो डिफरेंट रोल्स डिफरेंट पीपल हैव. बट महक, वंस अगेन थैंक यू सो मच. शॉर्ट टाइम पे इंटरव्यू हमने कंपाइल किया एंड आई रियली एंजॉयड एज ऑलवेज, एंड आई एम श्योर fans will also enjoy and give some comments on this. Thank you. Pleasure talking to you. Take care. Look after Thank you. yourself. Yes, bye, Mahek.